हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवान। मैं असगर अली। Realme ने 2 मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। हमारे पास है Realme 5। तो यहां पर इस फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स और क्या इस फोन में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो हमारे पास 26,000 वाला वेरिएंट अवेलेबल है, 4GB एंड 64GB वाला। तो मुझे यही अच्छा लगा, तो इसको ही अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये डिवाइस वाकई वैल्यू फॉर मनी और मिड रेंज किलर है। तो वीडियो कंप्लीटली देखें। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये आपके सामने बॉक्स है Realme 5 का। यहाँ बॉक्स पे आप देख सकते हैं व्हाइट सा बॉक्स है और फोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नॉच डिस्प्ले मिलने वाला है। फोन पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ, बैक साइड पर फोन के लिखा हुआ है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन मिलेगा। 128GB वाला वेरिएंट भी है एंड उसके बाद 3GB 64GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। लेकिन इस प्राइस रेंज में ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। क्रिस्टल ब्लू कलर है। इसके अलावा 2 कलर्स आपके सामने लेकर आएंगे। यहां पर बॉक्स को जल्दी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। प्राइस पाकिस्तान में दी गई है 25,999 रुपीज इस 4GB 64GB वाले वेरिएंट की। बॉक्स को हमने यहां पर ओपन कर लिया है। बॉक्स ओपन करते यहां पर फोन मिलेगा आपको। फोन की बात करेंगे बाद में। यहाँ बॉक्स के नीचे ही बॉक्स हमें मिलता है। तो सॉफ्ट टीपीयू केस हमें मिलेगा जो फोन को प्रोटेक्ट करेगा बैक साइड से। चार्जर हमें मिलेगा 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, जो कि फास्ट चार्जिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। चार्जिंग केबल मिलेगी माइक्रो USB 2.0 और हेडफोन्स का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये डिसअपॉइंट का मामला है। Realme अपने फोन्स में हेडफोन्स कम ही देती है, तो ये Realme का स्टाइल है। सिम रिलेटेड टूल भी मिल जाती है। बॉक्स को जल्दी जल्दी से समेट लेते हैं। यहां पर बात करेंगे, फोन की रैपर रिमूव कर दिया और कलर हमारे सामने आ गया है क्रिस्टल ब्लू। काफी इंटरेस्टिंग सा कलर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग की गई है कलर के मामले में, अच्छी मेहनत की है। Realme ने न्यू डिजाइन दिया है बैक साइड से। यहां आप देख सकते हैं कलर काफी क्रिस्टल सा, डायमंड कट सा डिजाइन और बहुत ही अच्छा लग रहा है बैक साइड से। सेकंड कलर भी आप देख सकते हैं। दोनों कलर्स में से आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? तो मुझे तो ज्यादा ब्लू कलर ही पसंद आ रहा है। ये पर्पल कलर भी अवेलेबल। दोनों में से कौन सा फोन आपको पसंद आया कलर के मामले में, ये कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, मींस प्लास्टिक, और यहां पर शाइन काफी ज्यादा मिल जाएगी, तो प्रोटेक्ट करके रखिएगा, नहीं तो स्क्रैचेस काफी ज्यादा पड़ जाएंगे। बैक साइड पर ही 4 कैमरास मिल जाएंगे इस फोन में और यहां पर फर्स्ट कैमरा 12 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर मिलेगा। सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। एलईडी फ्लैश मिल जाएगी बैक साइड पर और बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर, Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहीं कहीं 5000 mAh की बैटरी का पावर हाउस भी मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छा टाइम प्रोवाइड करता है। राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक और ऑन ऑफ बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ इस फोन में कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिल जाती है 3 स्लॉट वाली। लेफ्ट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स दिए गए अप एंड डाउन। डाउन साइड पर इस फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा, माइक मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट मिलेगी और स्पीकर ग्रिल। सामने की तरफ की बात करें, जैसे हमने फोन को ऑन किया यहां पर सेटअप करते ही नॉच डिस्प्ले सामने आया है। नॉच में आप देख सकते हैं कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, ये तो काफी इंप्रूवमेंट की है। IPS LCD मिल जाएगी इस फोन में। डिस्प्ले हमें मिलेगा 6.5 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और साथ में प्रोटेक्शन मिल जाएगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की, जो कि न्यू ग्लास बनाया है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे कलर्स और बहुत सी एप्स मिल जाएंगी। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है फोन। ऑपरेटिंग सिस्टम ColorOS 6 के साथ आता है और साथ में ताकत जो मिलेगी मींस प्रोसेसर की स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और यहां पर यह प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। देखेंगे इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस चेक करेंगे कंपैरिजन में कि कैसी लगेगी इस फोन की परफॉर्मेंस। वैसे तो ठीक ठाक है। नाइट शील्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन का काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ऑटो ब्राइटनेस का भी। फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट कर लेते हैं कितना का फास्ट है। यहां पर देख सकते हैं क्विक वर्क दिया गया है, बिल्कुल क्विक वर्क, काफी ज्यादा फास्ट वर्क है फिंगरप्रिंट के मामले में। और यहां पर फेस आईडी चेक कर सकते हैं, तो फेस आईडी में भी कोई झंझट नहीं मिल रहा है, स्क्रीन का डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है और काफी फास्ट अनलॉक है फेस वाला।
तो कैमरा की तरफ आ जाते हैं। यहां पर काफी ज्यादा सैंपल्स अवेलेबल है, लाइव फोटो आपको दिखाएंगे। कैमरा में आपको फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। HDR मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K में कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अच्छे प्रोसेसर की वजह से 4K रिकॉर्डिंग दी गई है। लाइव फोटो देख सकते हैं। रिजल्ट के मामले में 12 मेगापिक्सल है, 1.8 अपर्चर है, तो कैमरा ठीक ही दिया गया दोस्तों। यहां पर सैंपल्स में भी देख सकते हैं डे लाइट में काफी अच्छा रिजल्ट देता है बैक कैमरा के मामले में, एंड पोर्ट्रेट भी ठीक ही दिया गया है क्योंकि 12 मेगापिक्सल कैमरा है, तो 12 मेगापिक्सल के हिसाब से ही रिजल्ट होने वाला है। मजीद हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे फोन्स के साथ, देखेंगे कितनी इंप्रूवमेंट है और कैसा है कैमरा। लो लाइट के मामले में कैमरा आपको कलर तो अच्छे देगा, लेकिन ज्यादा क्लियरेंस आपको नहीं मिलने वाली बैक कैमरा के मामले में, क्योंकि 12 मेगापिक्सल कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात करें 13 मेगापिक्सल है और रिजल्ट काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों, बहुत ही वाइड कर दिया है। इतना तो खूबसूरत है नहीं जितना लग रहा हूं तस्वीरों में। तो दोस्तों काफी अच्छा रिजल्ट है फ्रंट कैमरा के मामले में। इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो यहां पर Realme 3 भी दिया था, उसमें भी 13 मेगापिक्सल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे इंप्रूवमेंट लग रही है कलर के मामले में। फाइनल रिकमेंडेशन आपको इस फोन के बारे में बताना चाहूंगा, क्लियर कट बताना चाहूंगा, ऑनेस्ट बताना चाहूंगा, किसी कंपनी की तरफ नहीं है हम दोस्तों। 26,000 की प्राइस रेंज में 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलनी है। बैक कैमरा भी अच्छा मिल रहा है आपको, डिजाइन काफी अच्छा मिल रहा है, और क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो क्वाड कैमरा का इतना कोई बड़ी बात नहीं, 3 कैमरे ही दे दें, लेकिन अच्छे वाले दे दें, वो ही बेहतर रहेगा। तो यहां पर कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, डिजाइन भी अच्छा मिल रहा है, और प्रोसेसर भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। और प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये फोन ठीक लगा। तो आपको कैसा लगा? तो दूसरे फोन्स में इतनी ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगे, हम कंपैरिजन भी करेंगे, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फोन में आपको कलर अच्छा लगा, फिंगरप्रिंट पसंद आया, या इसका प्रोसेसर पसंद आया, या इस फोन का डिजाइन अच्छा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।